ऑब्जेक्ट एंड क्लास, आप एक बार खुद से देख लेना, उसको समझ लेना। आज हम बात करते हैं कि हाउ टू कनेक्ट रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज ऊप्स। ऊप्स एक बार मैं यहाँ थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था कि ऊप्स क्या है। तो ऊप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऊप्स इज ए पैराडाइगम। क्या है? पैराडाइगम कह सकते हैं और कह सकते हैं मैथडोलॉजी। देखो इसका जो मीन है वो होता है एक तरह से प्रणाली, यानी कि सिस्टम। ठीक है, तो ऊप्स के जो कंसेप्ट हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ठीक है, और एक होता है एब्स्ट्रक्शन। तो ये जो कंसेप्ट हैं वो किस प्रकार, हाउ टू कनेक्ट, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं कि ये कंसेप्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से किस प्रकार कनेक्ट हैं, ये आज हम समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि हमारे पास एक, जैसे कि पेरेंट है, पेरेंट्स होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेते हैं वो कौन कर लेते हैं? चिल्ड्रन। ठीक, इनकी अपनी कुछ प्रॉपर्टी और कह सकते हैं क्वालिटी कहाँ पहुंच जाती हैं? ये पहुंच जाती हैं इनके बच्चों के पास। तो आपके पेरेंट की जो क्वालिटी है वो आपके पास आ गई। ठीक, और इसके साथ साथ आपकी भी कुछ क्वालिटी होगी, भी आपकी तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, क्वालिटी होगी, हैबिट्स बोल देते हैं और कह सकते हैं हैबिट, है ना? ठीक है, तो जो क्वालिटी आपको आपके पेरेंट्स से मिली वो तो है ही आपके पास, उस पर वर्क करने की नीड नहीं है। वो तो मीन्स डैट कि भाई सीखने की आवश्यकता नहीं, जो आपकी पापा की क्वालिटी है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी जो हैबिट है, वो तो आपके पास आ जाती है। ठीक है, या कह सकते हैं कि जो पेरेंट के पास जो फाइनेंशियल्स यानी कि मनी या फिर ज़मीन जो होती है वो तो आपको ऑटोमेटिकली बच्चों को मिल ही जाती है। बच्चों को हार्ड वर्क करने की नीड नहीं है, मतलब मीन्स डैट कि अब जो बच्चे की जो खुद की जो एजुकेशन है, एजुकेशन के हिसाब से वो अपने जॉब करते हैं या कोई अपना बिजनेस करते हैं, वो बैंक बैलेंस तो होता ही है उनके पास अपना। और जो पेरेंट के थ्रू जो उनको बैंक बैलेंस मिलता है, जो उनको ज़मीन प्रॉपर्टी होती है, वो भी उनके पास होती है। तो इस एग्जाम्पल को समझते हुए, देखते हुए हम आगे के जो कंसेप्ट हैं, जो इनहेरिटेंस हैं, उसको समझेंगे। और अब देखते हैं थोड़ा क्लास के बारे में। देखो, इट इज यूज टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टी, मीन्स डैट, प्रॉपर्टी मीन्स डैट कि इसको देखिएगा, ये कह रहा है कि इट इज यूज टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी है वो एक मतलब कि एंटिटी कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होता है। जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये है। तो स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है इसके, अब देखो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी इसकी ना, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या इन्फॉर्मेशन रखनी है, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ऑपरेशंस करने हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है बिहेवियर, ठीक है। और ये क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है इसको बोल देते हैं हम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्लास, और क्लास के जो इंस्टांस होते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी समझ लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टी क्या है, देखो हैज़ एन नेम, वो कह रहा है कि भाई हैज़ एन नेम, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, कि स्टूडेंट है, नेम है ये, ठीक है। और स्टूडेंट का रोल नंबर भी है, कुछ होगा कुछ ना कुछ, ये रोल नंबर है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी के नेम है, ठीक है। और ये जो रोल नंबर है इसकी कुछ वैल्यू भी होगी, जैसे कि रोल नंबर है 25, तो ये क्या है, ये एक नेम हो गया प्रॉपर्टी का, और ये क्या हो गई, ये इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और समझते हैं, व्हाट इज बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है वो क्या है, वो समझते हैं। इट मीन्स दैट एक्शंस, मेथड्स, फंक्शंस और ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं कार के एग्जाम्पल के थ्रू। जो कार, ये कार है, और ये कार मतलब कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, इस तरह से ये देखते हैं, और ये, तो जैसे कि ये इसकी कार है, तो देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, कि ऑब्जेक्ट तो है ही, ठीक है। और ये जो उसकी कुछ भाई ऑब्जेक्ट है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होंगी, ठीक है ना, जैसे कि प्रॉपर्टी, इसका कोई प्राइस भी होगा, ठीक है ना। और जैसे कि फ्यूल है, फ्यूल या फिर इसका कोई फ्यूल टाइप भी तो होते हैं, जैसे कि भाई पेट्रोल, है ना, पेट्रोल है, या फिर डीजल कह दीजिए, सीएनजी भी आ रही है आजकल तो फ्यूल के लिए, फ्यूल ये है। और इंजन, इंजन भी होगा, ठीक, कोई कलर भी होगा इसका, कलर होता है ना, कलर। और मतलब मॉडल नंबर भी होगा, और भी प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब क्या है कि अब भाई ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इनको क्या बोला गया है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। अब इनको एक्सेस करने के लिए इनको वेरिएबल ही बोलते हैं, ठीक है, ये वेरिएबल्स भी हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो उन्हें एज ए वेरिएबल्स ही माना जाएगा। तो इनको एक्सेस करने के लिए कुछ मेथड्स बनाने पड़ेंगे, भाई ये तो हम जानते ही हैं, जैसे कि मेथड्स यहाँ बना लेते हैं हम। अब कुछ मेथड तो होंगे जो मतलब कि वेरिएबल्स की वैल्यू को गेट करते हैं, है नहीं, जैसे कि गेट प्राइस, प्राइस ले लो, हाँ प्राइस, ठीक है, ये एक मेथड है। गेट फ्यूल टाइप, ये हमने एक मेथड बना दिया, ठीक है। इसी प्रकार गेट इंजन,
और कलर भी है, गेट कलर। ठीक, तो मॉडल नंबर भी हो जाएगा, गेट मॉडल नंबर, इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पर अंडरस्कोर लगा लो। ठीक है, अब ये क्या कि ये वैल्यू गेट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के नेम के साथ साथ उसकी कुछ वैल्यू भी होती है। तो अब जो उसकी वैल्यू है, इसको हम कहीं ना कहीं डिस्प्ले तो करेंगे। तो उसके जो मेथड है वो जैसे कि सेट प्राइस, हमने एक मेथड ये बना लिया प्राइस, और एक बना लेते हैं हम सेट, उसके बाद फ्यूल ले लो, फ्यूल टाइप। ठीक है, तो इस प्रकार सेट इंजन, सेट कलर और सेट मॉडल नंबर। तो देखो ये क्या है कि हर कार के लिए ये कुछ सेम है ना, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं। तो इसको अब क्या है कि एक बार ये देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना, क्योंकि तो हम जानती हैं कि भाई क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टांस होता है, एक जो ऑब्जेक्ट है क्या है, वो इंस्टांस होता है ना, इंस्टेंस। चलो इसको समझते हैं, अभी आगे देखते हैं। ये समझते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स, हाँ देखो जैसे कि अभी हमने समझा था कि हमने कार को क्या माना, एक कार थी हमारे पास। ठीक है, उस कार के ऑब्जेक्ट, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, है ना, प्रॉपर्टीज़, कुछ उसके मेथड्स थे। तो जो कार है, कार नेम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो ऑल वेरिएबल्स को क्या करता, रखता है, या फिर उसको इंडिकेट करता है। एक तरह से ये कह सकते हैं, जैसे कि ये प्राइस है। ठीक है, ये ले लेते हैं एक, ये है। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये एक वेरिएबल है, अब देखो जो वेरिएबल्स होते हैं उसको क्या होता है, उसको मेमोरी मिलती है, कहाँ पर। ठीक है, एक ये था हमारे पास, और एक क्या था, फ्यूल टाइप था, फ्यूल टाइप था। और एक जो प्रॉपर्टी थी, या कह सकते हैं जो वेरिएबल हमने बनाया था अभी, इंजन था, कलर, और क्या था, कैपेसिटी, है ना। तो ये क्या थी, इसकी प्रॉपर्टी थी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेट वेरिएबल्स हैं, मॉडल नंबर। तो इससे पता चलता है कि देखो, इससे क्या मालूम चलता है कि एक कार को रिप्रेजेंट करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने ही हर बार वेरिएबल, हर बार एवरी टाइम वेरिएबल्स बनेंगे, और मेमोरी क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टांस होता है, ठीक है, और क्लास में वेरिएबल्स व मेथड्स होते हैं। जैसे कि क्लास हमने ली ए बी सी, यहाँ क्या होगा, यहाँ वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल, और क्या होंगे, मेथड्स होंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। और इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट को परमिशन होती है कि कौन सा मेथड किस वेरिएबल पर काम करेगा। ये समझेंगे अभी जब प्रोग्रामिंग करेंगे इसकी। तो थोड़ा देख लेते हैं एक बार, जैसे कि इसको समझते हैं। अब देखो, मैंने ये बोला था कि
कि जितने ऑब्जेक्ट्स आप बनाओगे उतने ही हर बार वेरिएबल्स बनेंगे। ये कार है, ठीक है। अब कार क्या है, कार एक यहाँ क्लास ले लेते हैं, ठीक है, और ये हैं क्लास के ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये हमने ले लिया एक BMW, ठीक है, एक तो ये हो जाती है, ये भी कार है। एक सुजुकी है कोई कंपनी, ठीक है, और एक होती है हमारी, कुछ भी ले लो, होंडा ले लो, ये है। तो ये क्या है कि ये अलग ऑब्जेक्ट है। अब ये हमने एक क्लास ली और उस क्लास के हमने 3 लिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सेम वही, भाई इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी, अपना अपना बिहेवियर होगा कुछ ना कुछ, ठीक। प्रॉपर्टी में सेम वही, प्राइस, प्राइस भी होगा, फ्यूल टाइप, ठीक है, इंजन, कलर, कैपेसिटी। इसी प्रकार सुजुकी, प्राइस, फ्यूल टाइप, कलर, ठीक है, सेम मतलब इसी प्रकार ये भी होगा, यहाँ भी प्राइस होगा, कलर होगा, ठीक है, और कैपेसिटी, मतलब सेम होंगे, ये तो मतलब कॉमन होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उससे क्या मालूम चल रहा है कि जितने वेरिएबल, जितने ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उतने ही वेरिएबल्स बनेंगे और मेमोरी को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। और समझते हैं इसको आगे। हाउ टू क्रिएट स्पोर्ट कार एज पर क्लाइंट। तो क्लाइंट के अनुसार हमें एक स्पोर्ट कार तैयार करनी है, ठीक, उसको एक स्पोर्ट कार चाहिए। तो इनहेरिटेंस को एक बार फिर समझते हैं विद एग्जांपल, और इस एग्जांपल को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से समझेंगे, और उसको स्पोर्ट कार चाहिए। तो हमारे पास एक नॉर्मल कार है जिसकी प्रॉपर्टीज़ इस प्रकार है कि अब जो स्पोर्ट कार है वो किस तरह से बनती है, स्पोर्ट कार ये है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो 5 प्रॉपर्टी हैं, ये 1 2 3 4 5, जैसे कि ये सब, ये प्राइस है, फ्यूल का टाइप है, इंजन, कलर, कैपेसिटी, ठीक है। तो ये क्या है, एक मतलब कि ये प्रॉपर्टी हैं, ये 5 प्रॉपर्टी हैं, ये कम नॉर्मल कार है, ये नॉर्मल कार के लिए। यदि मैं इसमें 3 प्रॉपर्टी और ऐड कर दूं, जैसे कि अलार्म, नेविगेटर है, और सेफ गार्ड है, तो ये 3 प्रॉपर्टी और इसमें हम ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाती है स्पोर्ट कार। तो इसका जो बिहेवियर है, फंक्शंस, मेथड कह सकते हैं, तो वो ऐसे ले लेते हैं कि जो मेथड्स हैं, या कह दो कि बिहेवियर,
वो तो वही बन जाएंगे जैसे हमने पहले समझा था लास्ट वीडियो में कि भाई या फिर गेट कर लेते हैं कि गेट प्राइस ये, और फिर गेट कलर ये, फिर ठीक है ये चलता रहेगा ये डैश डैश करके। और लास्ट में सेट भी था कि सेट कर लेते हैं कि सेट प्राइस, ठीक है ये। और उसमें जो हमारी जो हमने न्यू प्रॉपर्टी ऐड करी है जैसे कि गेट अलार्म, ठीक है, और इसी प्रकार सेट अलार्म गेट नेविगेटर, और इसी प्रकार फिर सेट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो वी यूज मैनी स्टेप्स टू क्रिएट स्पोर्ट्स कार एज पर क्लाइंट, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप यूज करेंगे और समझते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं कि स्टेप फर्स्ट में हम पहले ये मान लेते हैं कि जो नॉर्मल कार है, ठीक है, उसका एक नेम है। हमने रख दिया मारुति 800, ठीक है। और जो स्पोर्ट कार है हमने रख दिया फरारी, रख दिया फरारी। तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई चलो मान लो ये कार है, ठीक है। ये कोई क्लास ले ली हमने, यहाँ ये क्लास है, ठीक है। उसका क्लास एक मारुति 800 है, ठीक है। ये क्लास का नेम हो गया। अब इसमें क्या है कि इसमें जो प्रॉपर्टी है, भाई ये नॉर्मल कार है, इसमें तो पहले से 5 प्रॉपर्टी है इसके पास है, 5 प्रॉपर्टीज रखी है अपने पास। पहली तो वही प्राइस, फिर दूसरी फ्यूल, ठीक है। तीसरी आप जानती हैं इंजन, चौथी, पांचवी, छठी जो प्रॉपर्टी है वो हमने इसमें रख दी अलार्म, ठीक है। फिर सातवीं आपको पता, आठवीं पता है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि 5 प्रॉपर्टी नॉर्मल कार की हैं और जो 3 प्रॉपर्टी वो स्पोर्ट कार की हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो हैं मेथड्स के साथ वो हमने इसमें बना दिए, ठीक है। भाई ये अब एक ही कार है, एक ही क्लास है, और इसमें हमने ये 3 वेरिएबल रख दिए। तो होता क्या है कि जो नॉर्मल कार है, जो नॉर्मल कार है यानी कि जो मारुति 800 है, इसका जो वजूद है वो तो ख़त्म ही हो गया। भाई देख रहे हैं ना आप, अब जो नॉर्मल कार थी वो तो स्पोर्ट कार बन गई ना। लेकिन क्या है कि हमें दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करना है, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये स्टेप 1 जो है वो ये फेल हो जाता है। सेकंड स्टेप देखते हैं। स्टेप 2, इसमें क्या होता है कि जो कार है यहाँ पर क्या करते हैं हम कि अब एक नई कार लेते हैं। एक तो ये तो है ही है, ठीक है, भाई एक कार है ये,
ये तो है ही हमारे पास। कौन सी थी? ये थी मारुति, मारुति 800 है ना, ये तो है ही है। ठीक, हमने एक कार और ले ली। क्या थी ये? फरारी। इसका नाम हमने रखा था फरारी। ठीक है, मारुति 800 और ये थी हमने फरारी। ठीक है, ये तो ली थी एक ये और एक ये ऊपर, तो इसका नाम हम रख देते हैं फरारी। ठीक है, इसे समझते हैं। अब जो स्टेप 2 है, इसमें क्या हुआ? अब इसमें जो देखो, नॉर्मल कार में क्या है हमारे पास? 5 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, अब ये 5 की 5 प्रॉपर्टी हमने यहाँ भी रख ली सेम, और जो इसके पास 3 प्रॉपर्टीज थी वो भी इसमें आ गई, यानी कि टोटल हो जाती है हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज। इससे क्या होगा? इससे होगा ये, अब ये भी स्टेप गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई जो हमारे पास नॉर्मल कार है मारुति 800, उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, जो फरारी है उसमें रिपीट हो रही है। ठीक है नहीं भाई, ये 5 की 5 प्रॉपर्टी यहाँ पहुँच जाती हैं और मेथड के साथ। ठीक है, 5 ये यहाँ पर और 3 ये हमारे पास, तो क्या ये रिपीट भी तो हो रही हैं। इससे क्या होगा, जब रिपीट हो रही हैं तो साइज बढ़ेगा, साथ साथ कॉस्ट बढ़ेगी और टाइम भी लगेगा। ठीक, तो ये भी स्टेप क्या होता है? रॉन्ग, ये स्टेप भी नहीं चलेगा। तीसरा स्टेप क्या कहता है, ये देख लेते हैं। अच्छा, ऊप्स यही कहता है कि रीयूज करो, है ना, प्रॉपर्टी, तो इसलिए ये फेल हो जाता है। स्टेप तीसरा लेते हैं। स्टेप तीसरा ये समझाता है कि स्पोर्ट्स नाम की जो कार है वो अलग बनाते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है, एक ही हो जाती है, एक हो जाती है कार, ये कार है मारुति। ठीक है, और ये जो कार है ये आपकी फरारी। क्या थी ये? फरारी। ठीक है, ये हो जाती है फरारी। ये ऊपर जो समझाया था मैंने ये अलग अलग थी, और इसको भी देख लेते हैं। अब क्या करना है इसमें, ये फरारी हो जाती है। अब इसमें ये तीसरे स्टेप में ये बोलता है कि स्पोर्ट्स नाम की अलग क्लास बनाते हैं, बट उसमें केवल वही वेरिएबल्स और फंक्शन रखेंगे जो कार हमारी मारुति 800 में नहीं है, यानी कि 5 प्रॉपर्टीज में है। ठीक, उसमें क्या है? 3 प्रॉपर्टी है। तो ये 5 की 5 प्रॉपर्टी इस नॉर्मल कार में रहेंगी और ये 3 प्रॉपर्टी इसमें रहेंगी। अब ये फेल क्यों होता है? अब वो ये बोलता है कि भाई स्पोर्ट कार को रिप्रेजेंट करना होगा, है ना, तो दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। अब इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और अब इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनेगा। यदि हमें फरारी कार को रिप्रेजेंट करना है तो दोनों क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप यहाँ फेल हो जाता है। अभी होता क्या है कि फेल ये इसलिए होता है कि एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, एनकैप्सुलेशन। क्या आता है? एनकैप्सुलेशन। तो ये जो है ये भी ऊप्स का ही कंसेप्ट है। वो ये कहता है कि एक एंटिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट, एक एंटिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक ही ऑब्जेक्ट में रखनी है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं बनाने हैं। ठीक है, ओनली ओनली वन ऑब्जेक्ट।
तो ये इसलिए तीसरा स्टेप फेल हो जाता है। अब चौथे स्टेप की बात कर लेते हैं। चौथे स्टेप में होता ये है, स्टेप 4, ठीक है। वो ये बोलता है कि कार व स्पोर्ट कार, लेकिन जो नॉर्मल कार है वो हम बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। ये है जैसे कि ये हमने, ये है कार हो जाती है। अब क्या बोला उसने, उसने बोला कि अब स्पोर्ट कार को क्या करेंगे, लिंक कर लेंगे इस तरह से। ये हमने इसको लिंक कर लिया विद सिंटैक्स, सिंटैक्स भी दिखाएंगे इसका। तो इसके पास जो 5 प्रॉपर्टीज हैं, उसके पास है 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो 5 ही हो जाती हैं और 3 हो जाती हैं। अब ये क्या है कि जो 5 की 5 प्रॉपर्टीज हैं, या कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं या मेथड्स हैं, वो इसमें नहीं लिखे हैं हमने। वो केवल क्या करें, हमें लिंक, ओनली लिंक, ओनली इसको लिंक किया है, ठीक है। तो इस प्रकार कार की जो प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं, वो स्पोर्ट कार में क्या होंगे, इनहेरिट हो जाते हैं। इस प्रकार होते हैं ये इनहेरिट। तो यहां से बनता है कंसेप्ट, जिसका इनहेरिटेंस का, इनहेरिटेंस। इस प्रकार इसका कंसेप्ट आता है ऊप्स में, ठीक है। और जो सिंटैक्स होगा, किस तरह से हम करेंगे इसको, इस तरह से करेंगे। जैसे कि ये क्लास है, क्लास, क्लास का नाम है मारूति, ठीक है। एक क्लास ये हो जाती है, और ये हमने इसको बंद कर दिया। तो जो लिंक होगा वो विद सिंटैक्स होगा। जैसे क्लास अभी है ड्राइव, ये क्लास हो जाती है हमारी स्पोर्ट, ले लेते हैं इसको, है ना, स्पोर्ट। और ये जब आप सिंटैक्स पढ़ेंगे, ठीक। और यहाँ ले लेते हैं हम बेस क्लास, बेस क्लास को हम यहाँ पर कर लेते हैं इनहेरिट। कैसे होगी वो, इस तरह से तो होगी, और ये हो जाती है, ठीक है। और समझेंगे इसको, और इसको हम बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार ये लिंक होती है, इस प्रकार ये इनहेरिट होती है, ठीक है। नहीं, ये होती है। और उसको देखते हैं अभी। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर एक होना चाहिए आपका इसे बोलते हैं विजिबिलिटी मोड। ये भी होता है यहाँ पर कि पब्लिक रखना है, क्या पब्लिक है, प्राइवेट है, ये भी समझेंगे, ठीक है। एक होता है प्रोटेक्टेड, वो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम पब्लिकली क्या करेंगे, एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। ये समझेंगे, ये मोड ही हम देखेंगे, ठीक है। और इसको तो ये था इनहेरिटेंस कि किस प्रकार कंसेप्ट आता है ऊप्स के अंदर। और आज यहीं तो रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।